हेलो ऑल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई वीडियो सीरीज जिसका नाम है जावा 11। इस सीरीज में हम सीखेंगे बेसिक्स एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्ट मैं मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज सतीश मानकर। आई एम फुल स्टैक डेवऑप्स इंजीनियर। I am working approximately 3.5 years in software development industries. I have I am certified Oracle developer, so you will be assured you get perfect knowledge. उसके अलावा मेरे पास AWS के डेवलपर एसोसिएट सर्टिफिकेशन से और सॉल्यूशन एसोसिएट सर्टिफिकेशन से। ये जो सर्टिफिकेशन है ये मुझे एनेबल करते हैं कि मैं बिल्ड करूँ स्केलेबल और रिलायबल एप्लीकेशंस। आप एश्योर रह सकते हो कि आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। अभी तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन टू जावा इस वीडियो में देखेंगे। बाद में हमारे प्रिमिटिव्स है, क्लासेस है, रैपर क्लास, ये जो है पूरा का पूरा सिलेबस है जो कवर होगा। हम इसे 1 to 2 मंथ्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। बट अगर कोई कमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं या फिर डाउट्स होते हैं तो बेस ऑन हम बीच बीच में भी कोई वीडियो डाल देंगे कि आपके डाउट्स क्लियर होते जाए। देन हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। हमने यहाँ पे दो मेंशन किए, विजुअल स्टूडियो कोड या फिर इंटेलिजे। इंटेलिजे जो है वो आईडीई है, बट आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास मान लो सबलाइम है या फिर एटम एडिटर है, वो भी हो चलेगा आपके पास, बट होना चाहिए कोड एडिटर। अब कंपाइलर, क्योंकि हम जावा यूज़ करने वाले हैं तो आपके पास जेडीके होना चाहिए। जावा 11 या फिर 11+, कोई भी चलेगा। 17, 21, 20 कोई भी चलेगा, बट 11+ होना चाहिए क्योंकि हम मोर फोकस करने वाले जावा 11 फीचर पे। ओके, अब हम देखेंगे कि क्यों हमें 2024 में भी जावा सीखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्सेटेबिलिटी। ये जो है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वी कैन रन ऑन मल्टीपल सिस्टम लाइक उबंटू, विंडोज और मैक, एनी सिस्टम। वाइड स्प्रेड डिमांड, क्योंकि ये बहुत पहले से और बहुत रबस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वो उनके लेगेसी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर नए भी बनाने हो तो वो इंटरप्राइज के लिए जावा प्रेफर करते हैं। मैच्योर इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स है इसके, बहुत पहले से ये लैंग्वेज चलती आ रही है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। इकोसिस्टम जो आपको मिलेगा वो बहुत मैच्योर मिलेगा एज कम्पेयर टू, अगर आप लेते हो जैसे कि अभी नई गो लैंग है, ये गो एज कम्पेयर टू जावा फास्ट है, बट उसका जो इकोसिस्टम है वो उतना मैच्योर नहीं है, उतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं है उसके लिए, है बट उतने ज़्यादा नहीं। इसकी लार्ज कम्युनिटी है क्योंकि ये जो लैंग्वेज है जावा बहुत पहले से चलती आ रही है, उसके बहुत ज़्यादा डेवलपर्स है, सपोर्टिव कम्युनिटी है। जावा को मेनली फोकस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाउंडेशन पे बनाया गया है। अगर आप कहीं भी जावा का नाम लेते हो तो मेनली फोकस होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे आप जा रहे हो। ऑल्दो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड अदर पैटर्न को भी सपोर्ट करता है, बट मेन कंसर्न होता है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंडामेंटल्स पे। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस है इसका ये, जैसे कि मान लो थ्रेड्स हो गए, सीरियलाइजेबिलिटी हो गई और JDBC कनेक्शन, सब कुछ है यहाँ पे। आप स्केलेबल और परफॉर्मेंस यहाँ से अचीव कर सकते हो। अनदर रीज़न इज एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अभी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोटलिन में कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट में, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके, रिएक्ट नेटिव आ गया। बट जावा जो है वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा नेटिव एप्लीकेशन बिल्ड करने में। आप देखेंगे कि जावा है क्या। ओके, सबसे पहले जावा जो है अपनी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम बेसिक डे टू डे टास्क या फिर बिजनेस लॉजिक्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जावा मेनली फोकस ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ये ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इस पे ज़्यादा फोकस करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रिंसिपल हमारे होते हैं जो आगे पढ़ेंगे उस पर फोकस करता है, रादर देन फंक्शनल या फिर जो भी अदर मेथोडोलॉजी है उस पर। ऑल्दो ये सपोर्ट तो सबको ही करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है यूजिंग लैम्डा फंक्शंस।
और भी है, देखेंगे आगे वो। इंटरप्राइज रेडी एंड मोबाइल ऐप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो है जावा इंटरप्राइज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है। इसका जो इकोसिस्टम है फॉर इंटरप्राइजेस वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हम एपीआई बना सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग बूट, वेरियस इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ करके। बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस है। अब देखते हैं जावा के जो है एडिशंस कौन कौन से। मेनली हमारे पास 5 एडिशन है, मल्टीपल है इसके अलावा भी है, बट हम मेनली फोकस करते हैं 5 पे। जो फर्स्ट है अपना स्टैंडर्ड एडिशन, जो हम यूज़ करने वाले हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग यही स्टैंडर्ड एडिशन ही यूज़ करते हैं। इंटरप्राइज एडिशन जो होता है जावा ई, वो आपके वेब एप्लीकेशन हाई स्केलेबल, और आपको जब टू मच एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी चाहिए होती है तब आप जावा इंटरप्राइज एडिशन यूज़ करते हो। माइक्रो एडिशन जो होता है वो साइज में छोटा होता है, जैसे कि हमारी IoT डिवाइस आ गए या फिर सेंसर्स आ गए, उसमें अगर आप जावा से कोड करना चाहते हो तब ये माइक्रो एडिशन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। सो आप अपने IoT डिवाइस में इजीली उसको एम्बेडेड कर सकते हो। माइक्रो प्रोफाइल जो है वो सिमिलर टू इंटरप्राइज एडिशन, बट इसका साइज जो होता है माइक्रो प्रोफाइल का छोटा होता है, और मेनली फोकस होता है इसका जो कोर फंक्शनलिटीज़ होती है उस पर। स्मार्ट कार्ड एडिशन जो होता है वो जनरली यूज़ करते हैं अपने जैसे कार्ड आ गए, NFC कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वहाँ पे जब प्रोग्रामिंग करनी होती है तो उस टाइम पे हम स्मार्ट कार्ड एडिशन जावा यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे फ्लेवर्स है जावा के, हमने यहाँ पे थोड़े से ही मेंशन किए। अब देखते हैं कैसे वर्क करता है, कैसे हम कंपाइल करते हैं कोड को, कैसे वो जनरेट करता है क्लास फाइल। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं अपना एक सिंपल प्रोग्राम। ये जो है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, वो कोडिंग में हम देखेंगे। ये है, इसमें हमने क्या किया, एक क्लास ली, उसमें हम सब प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस फाइल का नाम है hello world डॉट जावा। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक जावा का कंपाइलर है, उसको हम ये फाइल से कंपाइल कर लेंगे। तो कमांड है जावा सी मीन्स जावा कंपाइलर, और अपनी जावा फाइल का नाम। जैसे ही हम कंपाइलर को देते हैं वो क्या करेगा, एक क्लास फाइल जनरेट करेगा। जैसे मेरे क्लास का नाम था हेलो वर्ल्ड, तो वो एक बाइट कोड क्लास फाइल जनरेट करेगा हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम से, जो भी आपका क्लास नाम है डॉट क्लास नाम से। ठीक है, अब ये जो है ये मेरी बन जाती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। इसको मैं किसी भी सिस्टम पे रन कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैक ओएस हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, और मल्टीपल से। तो मैं जावा डॉट मेरी जो बाइट कोड है, अगर ये कमांड डालता हूँ तो मैं किसी भी सिस्टम पे रन कर सकता हूँ। ऑल्दो मैंने इसे कंपाइल किया हो मैक ओएस या फिर किसी भी सिस्टम पे, बट मैं इसको अदर सिस्टम पे भी रन कर सकता हूँ। ये हो जाता है मेरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये फ्लो होता है। जैसे प्रोग्राम को रन किया हमने, रन करने के बाद बाइट कोड जनरेट हुआ, बाइट कोड जनरेट होने के बाद हमने उसको रन कर दिया फिर से। तो अब देखते हैं इसको एक बेसिक प्रोग्राम कैसे हम करते हैं। तो कोड स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, मैं अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में कर रहा हूँ। लेट्स से जावा ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हो गया। अब जो है आपको VS कोड ओपन करना है। ओके, ये मेरा VS कोड है ओपन। आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी जब आप फर्स्टली VS कोड को ओपन करते हो। उसके बाद आपको जाना है फाइल्स में और ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है जो आपने अभी फोल्डर देन आपको सिलेक्ट करना है जो आपने अभी फोल्डर क्रिएट किया था। सो मैंने किया था डॉक्यूमेंट्स में, जावा में, और ये रहा मेरा जावा ट्यूटोरियल। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाना, इसको ही सिलेक्ट करना है। ये हो गया। अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो आपको ये करना है आई ट्रस्ट दिस द ऑथर, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आप एडिट नहीं कर पाओगे उसमें फाइल्स। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो है ये सेटअप हो गया है प्रोजेक्ट का। अभी आपको एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका लेट से हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। जो जावा फाइल होती है वो डॉट जावा एक्सटेंशन से बनती है, सो डॉट जावा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम। सबसे पहले हमें क्लास लिखनी पड़ेगी जो मैच करती हो अपने फाइल नेम से, और हमें उस क्लास को पब्लिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि जावा फाइल में
कंपलसरी एक पब्लिक क्लास होना ज़रूरी है और उस पब्लिक क्लास का नाम मैच होना चाहिए अपने फाइल नेम से। सो लिखते हैं पब्लिक, देन हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, सो सी क्लास कीवर्ड और उसके बाद अपने क्लास का नाम, सो जो मैच करना चाहिए अपने फाइल से वर्ड, ठीक है। अब एक्सटेंशन नहीं लिखना है, बस फाइल का नाम। उसके बाद इसके अंदर हमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट रन करना है क्लास को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हमें एक मेन मेथड लिखनी होती है इसमें, और मेन मेथड का एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। सो सबसे पहले उस मेन मेथड को लिखना पड़ेगा पब्लिक, सो हम उसे कहीं भी एक्सेस कर सके, क्लास के बाहर, पैकेज के बाहर। ये हम एक्सेस मॉडिफायर में देखेंगे कि कैसे उसको करना है। अब उसके बाद लिखते हैं स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि क्लास के मेंबर्स को या फिर मेथड्स को विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के भी हम एक्सेस कर सके। सो ये अब एक्सेस कौन करने वाला है? JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जब जावा इस क्लास को रन करेगा तो वो मेन मेथड को देखेगा और विदाउट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसको एक्सेस करेगा और रन करेगा। तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक। देन लिखते हैं वॉइड, क्योंकि मेन मेथड जो है कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है, सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग वॉइड। अब ये रिटर्न और आर्गुमेंट्स जो क्या होते हैं वो हम मेथड्स और जब हम क्लास डिज़ाइन करेंगे उस टाइम पे देखते हैं। वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब आगे अपने मेथड का नाम जो है मेन। अब ये जो है आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग एरे में हार्ट्स। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक स्टेटमेंट। हमारा स्टेटमेंट जो होगा ये एक प्रिंट का होगा, सो वो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड, और एक इमोजी डाल देते हैं, ठीक है, ओके। और ईच एंड एवरी स्टेटमेंट के बाद हमें कंपलसरी सेमीकोलन देना होता है। इसे सेव कर लेते हैं। अब आपको आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है जहाँ पे हम इसे रन करने वाले हैं। सो न्यू टर्मिनल, जिससे कि मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले मुझे कंपाइल करना है इस फाइल को। सो कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस और आपके फाइल का नाम helloworld.java। उसके बाद ओके, सिस्टम की स्पेलिंग रॉन्ग है, सिस्टम। अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आपके कंपाइल टाइम पे ही दिख जाता है, सो आप उसे करेक्ट करके कर सकते हो। आप फिर से रन करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं। ओके, कोई एरर नहीं है। और हमारी जो है यहाँ पे बाइट कोड फाइल जो हमने डायग्राम में देखी थी, एक बाइट कोड फाइल कंपाइलर जनरेट करता है, तो वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। अब इसे रन करते हैं। रन करने के लिए कमांड क्या है? जावा और बाइट कोड का क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इतना ही लिखना ज़रूरी है। हेलो वर्ल्ड लिख दिए, डॉट क्लास एक्सटेंशन डालने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली जावा कर लेता है करेक्ट, इंटर। और ये जो है हेलो, आपका फर्स्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो। आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें या फिर कोई रिसोर्सेज चाहिए तो आप कमेंट करो उसे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसे जावा लर्न करना है। हम जो है इस सीरीज़ को 2 मंथ्स में स्पैन करेंगे तो आप इजीली इसे सीख सको। या थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।